प्रधानमंत्री यहाँ लेबर का फैक्ट्री खोल दिए हैं और बाहर में फैक्ट्री खोले हैं अपना गुजरात में, यहाँ से लेबर को ले जा कर के वहाँ काम कराने के लिए। यही सब हमारे प्रशांत जी का विज़न है। ये भी देखे होंगे हमारे प्रशांत जी का बहुत बड़ा विज़न है कि बिहार में सरकार बदलना नहीं है, बिहार का व्यवस्था बदलना है। आज का पीसी रखने का क्या उद्देश्य है? आज जनसुराज पार्टी का महुआ विधानसभा से जो हमारे प्रत्याशी हैं इंद्रजीत प्रधान जी, जो संगठन जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं, आज हमारे प्रत्याशी हैं, इसलिए यह चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है कि नहीं? कार्यालय जो आप खोले इसका स्थान क्या है बता दीजिए। यह स्थान महुआ में फुदेनी चौक पर यह कार्यालय का उद्घाटन हुआ कि शिक्षा कौन देगा, बेरोजगारी से दूर कौन करेगा, एक अच्छी व्यवस्था कौन लाएगा। यह जनसुराज पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया है और व्यवस्था परिवर्तन में सारे चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन मिले, जो खेती करना चाहते हैं उनको मुफ्त में मजदूर मिले, ऐसा कौन नहीं चाहेगा। और इन मुद्दों को लेकर जब जनसुराज आया है और हमारे प्रत्याशी जब जन गांव में घूमते हैं, गली गली में घूमते हैं, तो एक जनसैलाब आ जाता है दर्शन के लिए। आप सोच सकते हैं कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हम जीत के तरफ अग्रसर हो चुके हैं। सबसे पहले 243 सीट के बारे में जान लें। आज पूरे बिहार में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो 243 सीट पर लड़ने का काम कर रही है। नतीजा ये है कि सब अपंग सरकार अभी तक बनती आ रही है। जो भी सरकार बनी है इसलिए कि उसके पास बहुमत नहीं, इसलिए कि वो पूरा सीट से लड़ने का काम नहीं किया। अगर लड़ते तब तो उनको बहुमत मिलता। तो यह अपंग सरकार को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत इसलिए है कि इनका कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो रहा है। इनका जो भी नियम कानून है, जो भी प्रशासन है, सब विफल इनका हो रहा है। इसलिए हमारे प्रशांत जी का कहना है कि बिहार को बदलाव करने के लिए सबसे पहले मैं 243 सीट पर लड़ने का काम करूंगा। और बिहार बदलाव में जब मेरा बहुमत होगा तभी तो हम बिहार का बदलाव कर सकते हैं। बिहार बदलाव के लिए हमारे बिहार के जितने भी जनता हैं, जितने भी हमारे माता बहन हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं, जितने भी किसान हैं, सभी के लिए हमारे प्रशांत जी ऐसा कार्यक्रम लाए हैं। उस कार्यक्रम से लगता है कि बिहार का स्वर्णिम भविष्य होने वाला है। आज बिहार में बदलाव की जो स्थिति है इसलिए है कि हमारे यहाँ पलायन का बहुत बड़ा समस्या है। पलायन का समस्या ये है कि जितने भी नौजवान हैं, नौजवान आज के डेट में दिल्ली कलकत्ता चले जाते हैं कमाने के लिए। यहाँ घर पर कोई रहते नहीं है। नहीं रहने के कारण क्या होता है कि हमारा समाज बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। आज 10,000, 20,000, 5,000 कमाने के लिए दिल्ली कलकत्ता जाते हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, ट्रेन में लदा के जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री यहाँ लेबर का फैक्ट्री खोल दिए हैं और बाहर में फैक्ट्री खोले हैं अपना गुजरात में, यहाँ से लेबर को ले जा कर के वहाँ काम कराने के लिए। यही सब हमारे प्रशांत जी का विज़न है कि मैं बिहार में सबसे पहले पलायन को रोकूंगा। हमारे यहाँ दूसरा है कि मैं बिहार के महिलाओं के लिए मैं ऋण मुहैया कराऊंगा, जिसका मात्र सालाना 4% के दर से उसका इंटरेस्ट लगेगा। दूसरा है आप ये भी देखे होंगे हमारे प्रशांत जी का बहुत बड़ा विज़न है कि बिहार में सरकार बदलना नहीं है, बिहार का व्यवस्था बदलना है। आज आपको देखने को मिलता होगा, आज पर उन्होंने बिजली फ्री करने का काम नहीं किया। कभी भी नीतीश कुमार बिजली फ्री करने का काम नहीं किए। आज नीतीश कुमार कभी भी आपको ऐसा कोई काम नहीं किया। आज 10,000 रुपया दे करके सारे महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। सरकार का पैसा दे करके आज गरीबों को खून चूसने का काम कर रहे हैं, उनसे इंटरेस्ट वापस लेने का काम कर रहे हैं, न कि वह फ्री में दिए हैं। आज हमारे यहाँ बिहार में नीतीश जी वो काम कर रहे हैं। आज शराब की बहुत बड़ा समस्या है। शराब का मैंने फ्री कर उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन कहीं भी बंद नहीं है, सब जगह शराब बिकने का काम हो रहा है। नतीजा ये है कि हमारे यहाँ जहर बिकता है, जहर पी के लोग मर रहे हैं। ये बहुत सारी समस्या है। आज हमारे प्रशांत जी का एक ही नारा है, शिक्षा और रोजगार। हम दो चीज़ ऐसा देंगे कि बिहार का उत्थान होना ज़रूरी है। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहारी बोझ नहीं बनता है, बिहारी बोझ उठाता है, क्या कहेंगे? बिहारी तो बोझ उठाने का काम कर रहा है, दूसरे जाके बोझा उठाता है, माथा पर कंधा पर पूरा मैंने बोझा उठाने का काम कर रहा है। हमारे नीतीश जी तो यही कर रहे हैं। आज अगर फैक्ट्री होता बिहार में तो कोई भी बाहर नहीं जाता। आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, जितनी चीनी आपको बगल में चीनी मिल फैक्ट्री है, आपको गरौल में था, समस्तीपुर में था, अशोक मिल था समस्तीपुर में, अशोक पेपर मिल।
आपको समस्तीपुर में था, आपको जूट मिल सारा बंद हो गया। एक भी ऐसा नहीं सरकार इस पर दिमाग लगाया कि कभी उसको खोलने का काम किया जाए। अगर खोल दिया जाता तो 10 लाख से ज़्यादा उसमें आज जनता उसमें काम करती थी। महुआ की जनता से अब क्या अपील करना चाहिएगा लास्ट? मैं अपील यही करना चाहूँगा कि जन स्वराज वह पार्टी है जो सही लोग, सही सोच और सही लोगों का यहाँ संगठन है, सही लोगों का यहाँ मैंने बुलाया गया है। आज हमारे जन स्वराज में क्या है, जितने भी कैंडिडेट मैंने कोई बाहर के नहीं बल्कि सब लोग जन स्वराज हैं और कार्यकर्ता उन्हीं को टिकट दिया गया है। बाहर के पार्टी में जाकर देख लीजिए, जितने भी पार्टियां हैं सभी दबंग लोगों को टिकट देने का काम करती है, लेकिन जन स्वराज में ऐसा नहीं हो रहा है।